ओम शांति। आज हर तरफ से हर व्यक्ति यही कह रहा है कि वास्तव में अंतिम समय आ गया है। तो अंतिम समय किसका? अंतिम समय किसका सोचो, स्वयं का या दुनिया का? किसका होगा, स्वयं का या दुनिया का? दुनिया का नहीं, वास्तव में दोनों का, क्योंकि दोनों का ही अंतिम समय की बात है। और स्वयं की बात करें उसके पहले जब दुनिया की बात करते हैं तो हम समझते हैं कि जब हम छोटे थे ज्ञान में आए तो उस समय से सुन रहे हैं कि अब समर्पित हो जाओ, जल्दी पढ़ाई का क्या करना है, ये दुनिया का विनाश होने वाला है, ये दुनिया बदलने वाली है, खत्म होने वाली है। तो उस बात को सुनते सुनते कितने समय हो गया है, कितना साल हो गया है, परंतु हम सभी जानते हैं कि दुनिया का विनाश कब होगा। वैसे देखा जाए तो ये एक दिन की बात नहीं है। जैसे एक मकान को यदि गिराना होता है तो उसको गिराने के लिए हथौड़ा ही हमारे पास साधन हो, तो हम जैसे जैसे उसमें हथौड़ा मारते जाते हैं तो शायद हमें ज्यादा चोट लगेगी उस हथौड़े से, लेकिन धीरे धीरे उस दीवार को हम कमजोर करते जाते हैं। और जब बहुत सारे हथौड़े पड़ जाते हैं तो उसके बाद ऐसी कमजोर होने लगती है दीवार कि जब लास्ट में एक हथौड़ा पड़ता है तो पूरी दीवार गिर जाती है। ठीक इसी तरह से समय बाबा का कार्य जब का आरंभ होते ही दुनिया को भी हथौड़ा लगना शुरू हो गया था। चाहे दूसरे विश्व युद्ध के बारे में, मतलब समय प्रति समय हथौड़े दुनिया को लगते गए। तो कभी प्रकृति ने हलचल की, कभी मनुष्य ने, लेकिन अब तो दुनिया की जो नींव धीरे धीरे, कलयुगी दुनिया की नींव कहो या दुनिया की ये दीवारें कहो, ये वास्तव में बहुत कमजोर हो गई हैं। इसलिए जो कोरोना वायरस के बाद तो दुनिया और ही ज्यादा कमजोर हो गई है, क्योंकि कहा जाता है ना कि दुनिया में भी यदि किसी पर भी जीत प्राप्त करना हो तो उसका सबसे पहले मॉरल्स डाउन करना बहुत जरूरी होता है। और जब मॉरल्स डाउन करो तो उस पर हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो माया ने भी ये कार्य किया है कि दुनिया को जिस तरह से चरित्रहीनता की खाई में ले जा रही है, आज उसको देखते हुए हर व्यक्ति के मुख से अब यही निकलने लगा है कि प्रभु, ये दुनिया वास्तव में रहने लायक नहीं है, अब इसका कुछ ना कुछ करो। तो हम चारों तरफ से देख रहे कि दुनिया की हालात, दुनिया का मॉरल्स चारों तरफ से कहीं ना कहीं, चाहे बीमारियों के रूप में हो, चाहे परिवार में संबंधों में जो कड़वाहट हो फैल चुकी है। आज परिवारों में आपस में नहीं बन रही है, लड़ाई झगड़ा चल रहे हैं, बीमारियां चल रही हैं। और संसार की स्थिति को यदि देखा तो चरित्रहीनता की ओर गर्त में गिरती जा रही है। ऐसे समय को देखते हुए और इस स्थिति को देखते हुए अब वास्तव में हर इंसान यही कहने लगा है कि प्रभु, इस संसार सचमुच अब रहने के लायक नहीं है, इसको अब जल्दी से विनाश करो। जो व्यक्ति परेशान दुखी हो गया है उसके मुख से तो बस यही शब्द निकल रहे कि प्रभु, ये दुनिया सचमुच रहने के लायक नहीं है। तो वास्तव में कोरोना वायरस और जो लॉकडाउन हुआ था उसमें कितनी आत्माओं का मॉरल्स डाउन हुआ है। और उस कारण से कई लोग कोरोना से नहीं मरे, लेकिन उस भय से मर गए, जो दुनिया में कहा जाता है ना। और आगे भी जो बातें आएंगी उसमें और भी लोगों का मॉरल्स डाउन होना ही है, ये सत्य है। क्योंकि इसमें दुनिया में अंदर से भी हथौड़े पड़ रहे हैं और इससे बाहर से भी हथौड़े पड़ रहे हैं।
अंदर से जो कॉन्फिडेंस है वो कम हो रहा है और बाहर से अनेक प्रकार के आपदाओं का, परीक्षाओं का या जो युद्ध के जो नज़ारे देख रहे हैं हम कि कहते नहीं महायुद्ध के जो सायरन बज रहे दुनिया में, तो ये कहीं न कहीं मनुष्य आत्माओं के मन पर प्रभाव पड़ रहा है कि अब इस दुनिया का क्या होगा। धीरे-धीरे ऐसे लग रहा है कि वास्तव में दुनिया की दीवार कमज़ोर होती जा रही है और ये समय वास्तव में यही बता रहा है कि बहुत ही जल्दी ये दीवारें अब गिरने वाली हैं। लेकिन दूसरी ओर ये भी कहा जाता है कि अपना अंतिम समय, क्योंकि अपना अंतिम समय तो कभी भी आ सकता है और इसलिए ऐसे समय से पहले हमें कौन सी स्थिति बनानी चाहिए और उसके लिए क्या पुरुषार्थ करना चाहिए। तो अगर बाबा की स्थिति को देखा जाए या दादियों की स्थिति को देखा जाए और जो बाबा ने अनेक अव्यक्त मूल्यों में बाबा ने जो समय का इशारा दिया, अंतिम स्थिति की जो आवश्यकता है, जो ब्रह्मा बाबा के जीवन में भी यदि देखा जाए तो उनकी लास्ट स्टेज में भी संपूर्णता की झलक दिखाई दी, वो है कर्मातीत स्थिति। कर्म योगी भी है और कर्म योगी स्थिति से ही हम कर्मातीत अवस्था को प्राप्त कर सकेंगे। उन्होंने कर्मातीत स्थिति बनाई। दूसरा, जैसे बाबा के जीवन को देखते हुए जो हम सभी ने अनुभव सुने हैं, उनके माध्यम से यदि जो अंतिम स्थिति थी उनकी, वो थी डबल लाइट फरिश्ता स्टेज। कि बाबा जब आंगन में चलते थे तो दादियां बताती थीं कि बाबा इतनी गहन शांति की स्थिति में चलते थे कि जैसे यदि पास होकर के निकलते थे तो ऐसे लगता था जैसे कोई बादल पास होकर के निकल गया हो। इतनी लाइट अवस्था थी बाबा की। बाबा के चेहरे से वो लाइट, वो प्रकाश चारों ओर फैलता था। ये स्थिति थी बाबा की और इस स्थिति का कारण था कि बाबा ने उस स्थिति को कैसे बनाया, उसके लिए क्या अभ्यास किया, क्या पुरुषार्थ किया, उसके लिए बहुत काल का अभ्यास था बाबा का। तो जब दादियां अनुभव सुनाते हैं कि जब हम बाबा को की बात, बाबा के पास कोई बात सुनाने के लिए जाते हैं तो ऐसे लगता है जैसे बाबा वहां पर है ही नहीं। लेकिन जब बाबा से पूछते थे कि हमने जो आपके लिए सुनाया वो सुना, तो बाबा उसका पूरा एसेंस बता देते थे कि बच्चे, हाँ बच्चे, ऐसी ऐसी बात कही। तो बाबा इतने सार स्वरूप में स्थित हो जाते थे कि बच्चों की बातों को सार कैच कर लेते थे और जो विस्तार की बातें थी उन बातों को बाबा अनसुना कर देते थे। तो ऐसे अंतिम समय की इस अंतिम स्थिति को देखते समय वास्तव में अपनी चरम सीमा पर है। समय ने, आप कहते नहीं कि करवट बदल ली है। आज चारों तरफ हम सब देख रहे हैं कि ऐसा कोई घर नहीं होगा, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो दवाई के बलबूते पर ना चल रहा हो। किसी ना किसी प्रकार से कोई ना कोई समस्या, कोई ना कोई बीमारियां हर इंसान को है। आज हर आत्मा एक भय में, एक दुख के वातावरण में जी रहा है और व्यक्ति सोच रहा है कि दुनिया का विनाश हो जाएगा। अरे बड़ी सोचने की बात है कि दुनिया का विनाश जब होगा तब होगा। हम स्वयं ही देखें कि हमारा ही अंतिम समय कब आ जाए, क्योंकि किसी का कोई पता नहीं। इसलिए ये मत सोचो कि दुनिया का कब होगा, स्वयं का सोचो कि मेरा कब हो जाए। इसलिए स्वयं की स्थिति को, स्वयं के पुरुषार्थ को हमें श्रेष्ठ बनाना है। अपनी श्रेष्ठ पुरुषार्थ की अवस्था को प्राप्त करें, क्योंकि वास्तव में एक एक समय, एक एक सेकंड, एक एक दिन ये लौट करके नहीं आएगा। ये बहुत मूल्यवान समय चल रहा है, अमूल्य समय चल रहा है। इसको हम कौन सा शब्द दें कि एक एक सेकंड ये संगम युग का
सचमुच बहुत मूल्यवान है, क्योंकि इस संगम युग में स्वयं परमात्मा हमारा भाग्य विधाता, स्वयं जगत निहंता परमपिता परमात्मा हमारा साथ दे रहा है इस समय। तो सोचो, जब भगवान साथ दे रहा हो। एक बार बाबा ने कहा था कि पूछा बच्चों से कि बच्चे, इस संगम युग श्रेष्ठ है या सतयुग श्रेष्ठ है? तो कुछ बच्चों ने जवाब दिया कि बाबा, इस संगम युग बहुत श्रेष्ठ है, क्योंकि सतयुग में तो हम राज्य भाग्य प्राप्त कर लेंगे, ऐसो आराम में रहेंगे, लेकिन इस संगम युग जहां पर आप मिले, क्योंकि सतयुग में आप नहीं मिलोगे, तो ये संगम युग बहुत श्रेष्ठ है और बहुत ही सौभाग्यशाली समय है। इस समय में सचमुच हम अपनी श्रेष्ठ स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं, श्रेष्ठ उस ऊंची स्टेज को प्राप्त कर सकते हैं जो बाबा हम सभी बच्चों से चाहता है, और हम सभी बच्चों को जो करना है। तो विशेष इस बात का ध्यान रखें कि हम मुझे कैसा पुरुषार्थ करना है, क्योंकि अपनी इस स्थिति को श्रेष्ठ बनाने के लिए, पुरुषार्थ को सुंदर बनाने के लिए बाबा जो हम सभी बच्चों से कह रहे हैं कि बच्चे, अब इस समय लौट करके नहीं आएगा, इसलिए ऐसे समय में ना किसी से शिकवा, ना किसी से गला, और ना किसी से, सब कुछ सबसे बड़े प्यार से चलते हुए, सबसे माफी मांगते हुए, प्रकृति से माफी मांगते हुए, बिल्कुल हल्के होकर के हमें श्रेष्ठ पुरुषार्थ करना है, क्योंकि इस समय की बहुत बड़ी मांग है, इस समय का बहुत बड़ा प्रभाव है। इसलिए शिव बाबा ने बहुत सुंदर बात हम सभी बच्चों को कही है, वो आप सभी बाबा के बच्चे जो मुरली सुनते हैं वो जरूर समझ जाएंगे। बाबा ने कहा कि बच्चे, तुम्हारा अंतिम समय का पेपर 1 सेकंड का होगा, अर्थात 1 सेकंड में तुम्हें आभास हो जाएगा कि बाबा तुम्हें बुला रही हो, चलो, और निकल करके चलें। लेकिन ये वही कर सकेंगे जिन्होंने लंबे काल से इस देह से न्यारे रहने का, अशरीरी होने का अभ्यास किया होगा, और इस अभ्यास के द्वारा जो मोह को जीत चुके होंगे, उनकी बुद्धि कहीं नहीं जाएगी। जिन्होंने के लिए सिर्फ से बाबा ही दिखाई देगा कि वो सुप्रीम सोल मुझे बुला रहे हैं, और शरीर छोड़ने में भी एक परम आनंद की स्थिति हो जाएगी। और यहाँ जो कुछ था वो सिर्फ यहाँ के यूज के लिए बनाया था, और यही सब कुछ छोड़ करके जाना है, और भगवान के पास सार एक गति उसकी होगी अंतिम समय की। तो अंतिम समय में जो प्रकृति के प्रकोप होंगे, उन प्रकृति के प्रकोपों से स्वयं को और अपने आस पड़ोस के, अपने लोगों को हम कैसे सुरक्षित कर सकेंगे, उन्हें कैसे आश्वासन दे सकेंगे, कैसे उनकी दुख दर्द चिंता को समाप्त कर सकेंगे। तो ये बात जरूर जाने, क्योंकि ये प्रकृति के प्रकोप अब और बढ़ने वाले हैं। ये कोई डरने की या डराने की बात नहीं, ये सचमुच हम सब देख रहे, और देखते हुए यही स्पष्ट नजर आता है कि प्रकृति अब बहुत एक क्रोधित के रूप में है, और वो अपनी मूलभूत स्थिति को प्राप्त करना चाहती है। तो वो प्रकृति के प्रकोप तो होंगे ही, क्योंकि प्रकृति का वेरिफिकेशन होना है, नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे होना है, और प्रकृति के साथ जो लोगों ने खिलवाड़ की है उसका रिटर्न तो जरूर मिलना है, क्योंकि प्रकृति बहुत कोपित है। तो प्रकृति प्रकोप तो होंगे, इसमें बहुत लंबे काल का अभ्यास चाहिए कि मैं आत्मा हूं, ये देह नहीं हूं, ये देह फिजिकल है, मैं नॉन फिजिकल हूं, इमोर्टल हूं, अनादि अविनाशी आत्मा हूं, और मैं कभी मरती नहीं। दूसरा, इस चीज के लिए अभ्यास करें कि जैसे धरती हिलने लगे, मकान तोड़ने लगे, डोलने लगे, यहाँ वहां होने लगा, तो ऐसे में जिन्होंने लंबे काल से योगयुक्त रहने का अभ्यास किया होगा वो योगयुक्त हो जाएंगे, और जिन्होंने नहीं किया तो वो यहाँ वहां भागेंगे अपने बचाव के लिए। तो हमें अब श्रेष्ठ स्थिति को और श्रेष्ठ
पुरुषार्थ के लिए विशेष यही अभ्यास करना है कि बाबा मुझ आत्मा को श्रेष्ठ पुरुषार्थ करा रहे हैं और मुझे भी अब संगम के इस अमूल्य जीवन को व्यर्थ नहीं गंवाना है। ओम शांति, ओम शांति।